गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री साई विद्यालय। आज के लेक्चर में हम गॉल्गी बॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है कि गॉल्गी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है। गॉल्गी बॉडी को सबसे प्रथम या सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने खोजा है, ठीक है, और उनका क्या क्या अध्ययन किए हैं उन्होंने, और गॉल्गी बॉडी को किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या नाम दिया है, ठीक है, एंड उनके फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। गॉल्गी बॉडी की इस जीवन में या इस इन्वायरमेंटल में क्या उपयोग है, सेल में क्या उपयोग है, इन सब के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले गॉल्गी बॉडी के परिचय के बारे में देख लेते हैं कि गॉल्गी बॉडी को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोजा और नाम किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले गॉल्गी बॉडी रखा। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं कैमिलो गॉल्गी, ठीक है ना, 1898 में, ठीक है ना, जो क्या थे, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, जो क्या थे, इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब मस्तिष्क विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, तो कैमिलो गॉल्गी नामक साइंटिस्ट ने जब अपने लेबोरेटरी में क्या कर रहे थे, न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है ना, न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले गॉल्गी बॉडी को देखा। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गॉल्गी बॉडी को देखा और उनके नाम के आधार पर ही या उनके नाम से ही इसका गॉल्गी बॉडी नाम पड़ा या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स नाम पड़ा। ठीक है ना, गॉल्गी बॉडी का नाम कैमिलो गॉल्गी के नाम पर ही रखा गया था। ठीक है ना, फिर इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है ना, इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग प्रकार से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स को या गॉल्गी बॉडी को का नामकरण किया। ठीक है ना, जैसे गॉल्गी सोम, ठीक है, गॉल्गी मेम्ब्रेन मटेरियल्स, गॉल्गी मेम्ब्रेन्स, डिक्टियोसोम्स। ठीक है ना, इन सब नाम को कम लिए हैं विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग प्रकार के नामकरण किए गॉल्गी बॉडी का। ठीक है ना, नॉर्मल अगर यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाए तो जो गॉल्गी बॉडी पाया जाता है, जो गॉल्गी बॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। ठीक है ना, जो उनमें प्रेजेंट होने वाला जो गॉल्गी बॉडी टाइप्स की स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, गॉल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से समझ लीजिए कि गॉल्गी बॉडी को सर्वप्रथम कैमिलो गॉल्गी ने, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, इटालियन के साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, जो क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट मतलब मस्तिष्क विज्ञान के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चर या तंत्रिका तंत्र की अध्ययन करते समय ही गॉल्गी को या गॉल्गी बॉडी को देखा था। ठीक है ना, उनके नाम पर ही इसे गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी का नाम रखा गया है। ठीक है ना, अब विभिन्न प्रकार के अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और अलग अलग नाम गॉल्गी बॉडी का नामकरण करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि गॉल्गी मटेरियल्स, गॉल्गी मेम्ब्रेन्स, गॉल्गी सोम्स, ठीक है, एंड डिक्टियोसोम्स। ठीक है, अब डिक्टियोसोम्स जो है वो किसमें पाया जाता है, जितने भी प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंड प्लांट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट जीव या अकशेरुकी जीव, ठीक है, एंड पौधे, इनमें क्या होता है, जो प्रेजेंट होने वाला गॉल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर है उसको किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अब ये क्या हो गया, गॉल्गी बॉडी की बेसिक संरचना। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं गॉल्गी बॉडी की शेप एंड साइज। ठीक है ना, तो जो गॉल्गी बॉडी है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो एंड यूकैरियोट्स हो, ठीक है ना, या जो अदर प्रकार की कोई भी सेल्स हो, ठीक है, तो उनमें जो प्रेजेंट होने वाला ये गॉल्गी बॉडी है। ठीक है ना, तो सेल्स के स्ट्रक्चर्स, सेल्स के संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों में या विभिन्न प्रकार के सेल्स में विभिन्न विभिन्न प्रकार की अपनी संरचना को निर्धारित करता है, अपनी संरचना को बनाता है। ठीक है ना, अब साइज हम देख लेते हैं
कि गोल्गी बॉडी की नॉर्मल साइज क्या होगी। तो जैसे कि हमने इनकी शेप के बारे में अध्ययन किया और बताया कि जो गोल्गी बॉडी है विभिन्न प्रकार की सेल्स में विभिन्न प्रकार की अपना एक शेप प्रदान करता है, ठीक है ना, चाहे वो रिंग लाइक हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो, एक लाइक हो, पोटैटो लाइक हो, ठीक है, एंड सिस्टर्नीज वैक्यूल जो बोल रहे हैं। तो क्या ये विभिन्न प्रकार की सेल्स में विभिन्न प्रकार की जीनों में विभिन्न प्रकार की अपनी साइज निर्धारित करती है। इसकी क्या है, कोई भी साइज फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने पर हमें विभिन्न प्रकार की संरचना दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर में आता है सिस्टर्नी, ठीक है ना। फिर सिस्टर्नी के बाद क्या आता है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है। ट्रांजिशन वेसिकल्स के बाद क्या आता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, गोल्गियन वैक्यूल्स, ठीक है। इन चारों को मिला करके क्या बना हुआ है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या डिप्टियोसोम्स या गाल्गिसोम बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टर्नी, ठीक है ना। सिस्टर्नी क्या होता है और ये कैसे बना होता है, ठीक है। तो मैंने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अध्ययन किया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में देखा था, ठीक है ना, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने अपना मत दिया था या थ्योरी दिया था, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उनमें हमने देखा था कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना। अब मैं गोल्गी बॉडी के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि जो इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स है, उनमें सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स लगभग सेम टाइप्स के इनमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने में संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सेम टाइप्स के जो आर्गन्स में है, आर्गन में वो प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने में हमें चार प्रकार की इनकी संरचना दिखाई देती है, चार प्रकार की इनमें रचना प्रेजेंट हो रही है, कितने, गोल्गी बॉडी में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिस्टर्नी देख लेते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है, यह एक प्लेट नुमा एक नली आकार की क्या होती है, संरचना बनाती है, ठीक है ना। एक नली नुमा संरचना बनाती है जो क्या कर रही है, एक परत पर परत, ठीक है ना, परत पर परत, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या कर रही है, एक गोल्गी बॉडी का, कंप्लीट गोल्गी बॉडी का संरचना या रचना निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, कौन, सिस्टर्नी दे रही है, ठीक है ना। अब हम गोल्गी बॉडी में देख लेते हैं नंबर ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है ना, कि सिस्टर्नीज के कितने नंबर्स होते हैं, कितनी प्लेटेट्स लगी होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हमें गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी की नंबर्स क्या होती है, 3 to 12 प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। 3 to 12 प्रेजेंट होती है, जिसकी थिकनेस क्या होती है, जिसकी थिकनेस होती है 40 एंगस्ट्रॉम टू 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है ना। अब इसी सिस्टर्नी में हमें दो सरफेस हमें प्राप्त होता है, दो सतह हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। नॉर्मल रूप में आप लोग देखे होंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, आउटर सरफेस या आउटर फेस या उत्तर फेस, ठीक है ना। हमें दो प्रकार के फेसेस दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे एक हो जाएगा आउटर, एक हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। जो एक ऐसे संरचना हमें दिखाई देगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, अवतल होगी, और जो गड्ढे नुमा आकार की संरचना दिखाई देगी वो क्या होगी, उत्तर नामक संरचना होगी, उत्तर संरचना निर्धारित करेगी, ठीक है ना। ये किसके माध्यम से हो रहा है, सिस्टर्नीज के माध्यम से हो रहा है। सिस्टर्नीज के माध्यम से हमें दो फेस दिखाई दे रहा है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स नामक फेस में प्रदर्शित हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। वो किसमें प्रदर्शित हो रहा है, गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकंड नंबर में क्या होता है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ठीक है ना। ट्रांजिशन वेसिकल्स क्या है, ट्रांजिशन वेसिकल्स एक ड्रॉप, ठीक है ना, एक बिंदु, एक डॉट के रूप में प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है, जो क्या होती है, आउटर एंड इनर पार्ट दोनों में प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब जो वेसिकल्स है वो पूरे गोल्गी बॉडी में एक छोटे छोटे बूंदों की आकार में, चाहे वाटर में हो या ऑयल ड्रॉपलेट
बोले तो, ठीक है ना, छोटे छोटे बूंदों के आकार में हमें संरचना दिखाई देता है, ठीक है ना, जिसकी क्या होती है, थिकनेस क्या होती है, 400 एंगस्ट्रॉम टू 800 एंगस्ट्रॉम की संरचना बनाती है, थिकनेस बनाती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, गोल्गी बॉडी की संरचना निर्धारित करने के लिए भी, या गोल्गी बॉडी की संरचना निर्धारित करने में भी क्या होता है, इनका ट्रांजिशन वेसिकल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सेकंड रचना हो गई। अब अपन देख लेते हैं थर्ड रचना क्या होती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है ना, सेक्रेटरी वेसिकल्स होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो प्रेजेंट हुआ सिस्टर्नी की संरचना होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट हुआ सिस्टर्नी की संरचना होती है। तो इन सिस्टर्नी की संरचना में आपको दिखाई देता होगा आयल पॉइंट जैसे दिखाई देते हैं, किसी वाटर को किसी बाल्टी में अगर वाटर रखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें ऑयल कुछ मात्रा में ऑयल डाल देते हैं, 2%, 3%, 4%, तो हमें क्या होता है, विभिन्न आकार के क्या है, ड्रॉप दिखाई देते हैं, बिंदु दिखाई देते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जो सिस्टर्नी के बीच में लगे हुए, जो सिस्टर्नी के बीच में हमें डॉट डॉट आकार के या छोटी छोटी बिंदु के आकार में संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या हो रही है, हमें सिस्टर्नी को एक दूसरे की जो प्लेटें हैं, सिस्टर्नी के एक दूसरे की जो प्लेट है, उनको क्या कर रही है, आपस में एक रचना निर्माण करने में, एक संरचना निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, परिवर्तित कर रही है, ठीक है ना। अब इसी जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है, इसी के माध्यम से क्या हो रहा है, किसी भी सेल्स में लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान ये भी हो सकता है कि सेक्रेटरी जो वेसिकल्स है, वो क्या कर रहा है, किसी भी सेल्स में लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि फोर्थ नंबर में कौन सा रचना है, ये कौन सा रचना दिखाई देता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में है गोल्गियन वैक्यूल्स, ठीक है ना। हमने जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने यूकैरियोट सेल में देखा था, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, उनमें क्या हो रही है, स्पष्ट रूप से हमें वैक्यूल्स की, हिंदी में बोलती है रिक्तिका की संरचना दिखाई देता हुआ, प्रदर्शित हुआ, ठीक है ना। मतलब यूकैरियोट्स के सेल्स में हमें वैक्यूल्स की संरचना दिखाई दिया था। सेम एज ही हमें गोल्गी बॉडी की अध्ययन करने में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से अध्ययन करने में हमें वैक्यूल्स की संरचना दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि व्हाइट बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर हमें एक गोले गोले आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कोई एक लाइक है, कोई प्रोटोटो लाइक है, कोई सिलेंड्रिकल आकार की संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, पूरे वैक्यूल्स की संरचना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं गोल्गी बॉडी में केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, मतलब रासायनिक संगठन जो होता है गोल्गी बॉडी में क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इनमें दो प्रकार के केमिकल, ठीक है। तो अपन किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, गोल्गी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है ना। तो गोल्गी बॉडी की जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संरचना है, उनमें हमें दो प्रकार के केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। एक क्या होगा, प्रोटीन होगा, और दूसरा क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा, ठीक है ना। तो इसके केमिकल कंपोजिशन में हमें दो प्रकार की केमिकल्स प्रेजेंट हुआ दिखाई देता है। पहला क्या होगा, प्रोटीन होगा, ठीक है, प्रोटीन 40%, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, फास्फोलिपिड, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फास्फोलिपिड 60%। तो इनमें ज्यादा केमिकल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी में केवल दो ही प्रकार के नॉर्मल या मुख्य रूप से दो प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। केमिकल संगठन, केमिकल कंपोजिशन दो प्रकार के पाए जाएंगे। पहला होगा प्रोटीन्स क्या है, 40%, मतलब 100% में 40% प्रोटीन की मात्रा होगी, और फास्फोलिपिड की मात्रा कितनी होगी, 60% होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्गी बॉडी।
गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। अब देखेंगे कि गोल्गी बॉडी का मुख्य रूप से क्या कार्य है, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी शरीर में कौन सा कार्य करता है या गोल्गी बॉडी क्या कार्य करता है, ठीक है ना। तो पहला है गोल्गी बॉडी का कार्य है गोल्गी एंड सेल सिक्रीशन, ठीक है ना। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के सेल्स में गोल्गी एंड सेल्स का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के सेल्स में क्या हो रहा है, गोल्गी बॉडी एक सुविकसित संरचना या गोल्गी के माध्यम से सुविकसित संरचना निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं हम जो प्लांट सेल है, ठीक है ना। प्लांट सेल जो है उनमें क्या कर रहा है, सेल वॉल्स का फॉर्मेशन करने में गोल्गी बॉडी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। जो विभिन्न प्रकार के इस एनवायरनमेंट में, इस पृथ्वी में हमें प्लांट्स एंड पौधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट्स एंड पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो उन प्लांट्सों के जो सबसे ऊपरी भाग, आउटर पार्ट, जो कार्क वाला भाग है, ठीक है ना, जो कार्क वाला भाग है, जो छाल वाला भाग है, ठीक है ना। अब अगर हम सेल्स के बारे में बोले तो प्लांट सेल्स में सबसे ऊपरी भाग में क्या होगा, सेल्स वाल होगा, ठीक है ना। सबसे ऊपरी भाग में सेल वाल होगा, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में अपन देखते हैं तो प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, कार्क होता है या छाल होता है, ठीक है ना। तो कार्क या छाल या सेल्स वाल के फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, गोल्गी बॉडी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं थर्ड नंबर में क्या दिया गया है। तो थर्ड नंबर में है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना। अपन जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो जो थर्ड नंबर में रचना में दिखाई दे रही है सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है ना। सेक्रेटरी वेसिकल्स के माध्यम से ही क्या हो रहा है, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अथवा ये भी कहा जा सकता है कि लाइसोसोम्स की रचना गोल्गी बॉडी की सहायता से होता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं दूसरा या थर्ड नंबर फोर्थ जो भी होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। तो गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन या निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एक हार्मोन्स है, ठीक है ना, जो किसके माध्यम से निर्माण हो रहा है, गोल्गी बॉडी के माध्यम से निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ नंबर में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, वो क्या है, हार्मोन है, ठीक है ना। वो क्या फोर्थ नंबर में था। हाँ, फिफ्थ नंबर में देखते हैं, फिफ्थ नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं तो फिफ्थ नंबर में आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो गोल्गी बॉडी के माध्यम से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, पूरा गोल्गी बॉडी था, ठीक है ना। गोल्गी बॉडी की हमने जनरल परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन कर लिया, शेप एंड साइज के बारे में अध्ययन कर लिया, एंड स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर लिया, साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन कर लिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कौन कौन से उनमें रचना प्रेजेंट हो रहे हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। साथ में केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी अध्ययन कर लिया एंड फंक्शंस के बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्या था, कंप्लीटली गोल्गी बॉडी की संरचना था या गोल्गी बॉडी का स्टडी था, ठीक है ना।